हाय एवरीवन, दिस इज भारत जैन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी जेम 2025 के बारे में। Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आईआईटी जेम 2025 अब की बार आईआईटी दिल्ली कंडक्ट करवा रहा है। सो आपने जो आईआईटी दिल्ली के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपने होपफुली देख लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले जाइए वेबसाइट पे, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे कि जिस भी ईयर का आपको पेपर चाहिए डायरेक्टली आप उस ईयर के रिगार्डिंग आप अपना जेम का पीवाईक्यू सर्च कर सकते हो। और आईआईटी दिल्ली ने जिस ईयर में कंडक्ट करवाया था उस ईयर के अनुसार आप अपना पीवाईक्यू देखिए और उससे आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं भी आईआईटी दिल्ली में किस लेवल का पेपर आ सकता है। बट हाँ, आपको प्रॉपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि जैसा कि आपको लास्ट टाइम देखने को मिला है कि आईआईटी मद्रास ने बिल्कुल ही एकदम ट्रेंड चेंज कर दिया मैथमेटिक्स के लिए। स्पेशली मैथमेटिक्स में ऐसे हुआ कि जो हर बार जो कट ऑफ 20-21 नंबर जाती थी, अब की बार जनरल के लिए कट ऑफ ओनली 11 नंबर रही है। सो यू डोंट हैव टू बी ब्लाइंड ट्रस्टेड ऑन एनीथिंग। आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आप ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे सो बहुत बुरी तरह से पिट जाओगे। सो ट्राई कीजिए कि आप अभी आईआईटी जेम 2025 के लिए जो भी पीवाईक्यू आपको मिले पिछले सालों के वो जाइए देखिए और उनके अनुसार आप एक रफ आइडिया ले लीजिए। और अभी आप सभी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि भैया हमें एक आइडिया दीजिए कि हम किस बैच से और कैसे हम कहां से कैसे पढ़ें। तो देखो यार, मार्केट में कोचिंग इंडस्ट्री बहुत सी है, आप कोई भी कोचिंग रेफर कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग का मटेरियल ले सकते हैं। बट हाँ, कंडीशन एक होनी चाहिए, आप चाहे कोई भी कोचिंग फॉलो करें, कंटेंट सभी का ही बढ़िया होता है, लेकिन जो पीवाईक्यू और जो टेस्ट सीरीज होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कई जैसे आपने अरिहंत की पीवाईक्यू की बुक देखी होगी, उसमें बहुत सी मिस्टेक मिलेगी आपको, इवन सॉल्यूशन में भी बहुत सी मिस्टेक है। तो आप अवॉइड कीजिए ऐसी चीजें जहां पे आपको मिस्टेक्स मिले, क्योंकि जितनी आप कम मिस्टेक्स अवॉइड करोगे, जितनी आप मिस्टेक से दूर रहोगे, उतना ही आपका पेपर में एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा। एंड ट्राई कीजिए जितना आप एक्यूरेट हो सकते हो, और मिस्टेक्स को जितना अवॉइड करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि एट द एंड आपको पेपर आपको ही लिखना पड़ेगा। कोई बुक वाला नहीं लिख के जाएगा, कोई और न टीचर का कंटेंट काम आएगा न कुछ और। आपको आपका जो कंटेंट आपने फॉलो किया होगा, जो कंटेंट आपने पढ़ा होगा, वही आपके काम आने वाला है। सो बी केयरफुल। आपको कोई भी कंटेंट जो भी मिले आप पीवाईक्यू में पहले वेरीफाई कीजिए कि पीवाईक्यू कितनी एक्यूरेसी सॉल्यूशन दिया गया है, और ट्राई कीजिए जो भी आप कंटेंट फॉलो कर रहे हो उस कंटेंट में एटलीस्ट आपको 80% सिलेबस कवर करवाना चाहिए। कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां पे 80% से भी कम आपको सिलेबस कवर करवाया जाता है और वो गारंटी लेते हैं कि हम आईआईटी जेम क्रैक करवा देंगे। नहीं यार, दैट इज नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट 80% अगर आप सिलेबस से गो थ्रू हो जाओगे सो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि मैं आईआईटी जेम एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो ट्राई कीजिए 80% सिलेबस कवर करने, इसके साथ साथ पीवाईक्यू से अटेम्प्ट कीजिए जितने आप पीवाईक्यू में आप स्कोर अभी कर पा रहे हो। ध्यान रखना कि कई ऐसा होता है कि पीवाईक्यू के क्वेश्चन हमारे रिपीट हो रहे हैं जो हमने पहले देखे हुए हैं, उन क्वेश्चन का आप मार्किंग मत कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें पहले का पता है उसका मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला। और ये नहीं भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, आपको उन्हीं क्वेश्चन को फोकस करना है जो क्वेश्चन आपको आपके लिए न्यू है। अगर आप कोई मान लीजिए आप 2023 का पीवाईक्यू दे रहे हो, उस पीवाईक्यू में आप 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन आपके पहले के किए हुए हैं, आपने वो 10 के 10 आपने सही कर दिए, बाकी सारे गलत, क्या फायदा फिर उस चीज का, क्योंकि वो क्वेश्चन आप उससे गो थ्रू हो चुके हो। आपने नए 10 क्वेश्चन में से कितने सही किए वो आपकी करेक्ट मार्किंग होगी, और जितने आप एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। और सिली सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपका बेटर रहेगा और आप सिली मिस्टेक्स कम होती जाएगी। अब पीवाईक्यू हो गया, कंटेंट हो गया, देन उसके बाद में आता है डीपीपी और जो टेस्ट मटेरियल है वो। अब डीपीपी और टेस्ट मटेरियल, डीपीपी आजकल बहुत ही, जैसे आपने देखा होगा कि डीपीपी हर वैरायटी की आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाती है। आप कोई भी इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग आप डीपीपी वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पे मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट की आपको डीपीपी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगी फ्री में। सो उन डीपीपी को जितना हो सके उतनी लगाइए, क्योंकि हर डीपीपी में अलग अलग लेवल के क्वेश्चन होंगे, हर इंस्टीट्यूट का अपना अलग लेवल है, हर इंस्टीट्यूट की एक अपनी रेपुटेशन है, उस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग आप अपना पीवाईक्यू या जो भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो उस अकॉर्डिंग आपका लेवल अप होता जाएगा। और जितना आप टेस्ट सीरीज जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। सो इन 3 चीजों पे अगर आप फोकस करोगे तो आप डेफिनेटली आईआईटी जेम एग्जाम है वो क्रैक कर पाओगे। एंड अपकमिंग वीडियोस में आपको हम जल्दी ऐसे टॉपर्स के साथ मिलाने वाले हैं जिन्होंने लिमिटेड टाइम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके और काफी अच्छे इंस्टीट्यूट में भी वो अपनी मास्टर्स करें। सो स्टे ट्यून्ड एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय गाइस।